जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर महासंग्राम स्टैटिक्स जी का लेके आए हैं, जो कि एक एक क्वेश्चन को हम पूरी तरह से ऑपरेशन करके बताएंगे आपको। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटरेस। ये पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। एंटोनियो गुतरस ये पुर्तगाल के हैं। और ये आया उसके बाद ऑप्शन में जी लुकियन, ये AIIB के महासचिव हैं। डेविड मलपास ये वर्ल्ड बैंक के महासचिव हैं। असाकावा ये ADB के महासचिव हैं। अब आइए संयुक्त राष्ट्र संघ आया है। संयुक्त राष्ट्र संघ इसका स्थापना कब हुआ है? 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसमें जो है टोटल सदस्य देशों की संख्या, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितना है? 100। सदस्य देशों की संख्या कितना है? संख्या 193 है। 193वां देश कौन है? 193वां देश है दक्षिणी सूडान 193वां देश है। अब देखिए यूएनओ में जो है, यूएनओ में टोटल कुल सदस्य है, कुल सदस्य 15 हैं। कुल सदस्य 15 है। 10 + 5, इसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं। 10 जो है अस्थायी सदस्य 10 है, अस्थायी सदस्य 10 है, और 5 जो है ये अस्थायी सदस्य हैं। 5 जो है ये क्या? अस्थायी सदस्य हैं। इसमें 5 में जो है 5 सदस्य जो अस्थायी सदस्य हैं, उसका नाम देख लेते हैं। 5 सदस्य जो है क्या है? फ्रांस है, चीन है, USA है, फ्रांस, चीन, USA, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, और उसके बाद रूस। उसके बाद क्या हो जाएगा? रूस। ये सभी अस्थायी सदस्य हैं किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है। ये मैनहट्टन द्वीप पे है। किस पे? मैनहट्टन द्वीप पर है। न्यूयॉर्क को जो है बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए इसमें देखते हैं, जैसे आया है डेविड मलपास, ये वर्ल्ड बैंक का महासचिव हैं। वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ है? 1944 में। 1944 में स्थापना हुआ है और 1945 से ये कार्य करना शुरू हुआ है इसको। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। उसके बाद असाकावा ये ADB का है। ADB इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मनीला में है। मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है मनीला। इसका स्थापना कब हुआ है? ADB का स्थापना 1966 में इसका स्थापना हुआ है। किसका? ADB का स्थापना 1966 में। तो आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन है वर्तमान महासचिव? एंटोनियो गुतरस। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क ये मैनहट्टन द्वीप पे है। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसके सदस्य कितना है? 193। यूएनओ में टोटल 193 सदस्य हैं। 193वां सदस्य कई बार पूछ लेता है, तो इसका हो जाएगा दक्षिणी सूडान। यूएनओ में कुल 15 सदस्य हैं। कुल सदस्य अगर पूछेगा तो 15 सदस्य बोलेंगे, कुल 15 सदस्य बोलेंगे, और 10 अस्थायी है और 5 अस्थायी सदस्य है। अब ये अस्थायी सदस्य जो है, इसका कार्यकाल जो होता है, इसका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। 2 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। और ये अस्थायी सदस्य 5 होता है, जिसमें कि फ्रांस, चीन, रूस, USA और ब्रिटेन इसमें हैं। और उसके बाद आ गया ADB यहाँ ADB का असाकावा है। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में, स्थापना 1966 में हुआ। डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक के हैं। इसका 1944 में स्थापना हुआ है। और जिन लुकियन ये AIIB के हेड हैं। तो ये सारा क्वेश्चन का पूरा ऑपरेशन कर दिए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में पहली बार दशकीय आधार पे
जनगणना कहाँ हुई थी, क्या कह रहा है, दशकीय आधार पे कह रहा है, दशकीय आधार पे मतलब 10 वर्ष में जनगणना कहाँ पे शुरू हुई थी। तो इसका हो जाएगा आंसर अमेरिका। कब हुआ था, 1790 ईस्वी में। इसका आंसर स्वीडन नहीं होगा। अगर पूछता कि पहली बार जनगणना कहाँ हुआ था, तब इसका स्वीडन आंसर होता। कब हुआ था ये, 1749 में। लेकिन पहली बार पूछेगा तो अमेरिका में हुआ था। दशकीय आधार पर जनगणना कहाँ पे हुआ था, तो अमेरिका में 1790 में। तो अमेरिका आया है। तो अमेरिका के अभी राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। कौन है, जो बाइडेन। जो बाइडेन ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति क्या हो, कौन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। उपराष्ट्रपति जो है कमला हैरिस उपराष्ट्रपति, ये 49वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो ये हो गया। आपको कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में मात्र जो है 2 बार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तो मैक्सिमम एक ही व्यक्ति थे, कौन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो कि 3 बार राष्ट्रपति बने हैं। कौन थे, तो क्या होता है, 4 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष का होता है। 4 वर्ष का होता है और मैक्सिमम 2 बार बन सकता है। कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 2 टर्म जो है वहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं। एक ही व्यक्ति थे, कौन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। कौन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो कि ये 3 बार राष्ट्रपति बने हैं। तीसरा कार्यकाल जब इसका शुरू हुआ था तब इसकी मृत्यु हो गई थी। तभी से वहाँ के मैक्सिमम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो पहली बार। उसके बाद आया है स्वीडन में जो है शांति का नोबेल छोड़ करके शेष सभी नोबेल जो है यहाँ स्वीडन में दिया जाता है। शांति का नोबेल ओस्लो में दिया जाता है। शांति का नोबेल ओस्लो में दिया जाता है शांति का नोबेल। और शेष सभी नोबेल कहाँ, स्वीडन में दिया जाता है। अब आइए भारत आया है। तो भारत में जो है प्रथम जनगणना हुआ था 1872 में। किसके कार्यकाल में, मेयो के कार्यकाल में हुआ था प्रथम जनगणना। और दशकीय जनगणना, भारत में दशकीय जनगणना हुआ था 1881 में रिपन के कार्यकाल में हुआ था दशकीय जनगणना। 2011 की जनगणना थी भारत में, 2011 की जनगणना वो 15वीं जनगणना थी। कौन, 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की जो है ये 7वीं जनगणना थी। कौन, 2011 का जनगणना। दशकीय आधार पे जनगणना कहाँ शुरू हुआ था, तो पहली बार अमेरिका में हुआ था। कब, 1790 ईस्वी में। स्वीडन में जो है 1749 में हुआ था। लेकिन यहाँ पहली बार जनगणना अगर पूछता तो होता क्या, स्वीडन। कहाँ पे होता, स्वीडन होता। अब आइए देखते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो कि 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो कि 49वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जैसे भारत में 5 वर्ष का, लेकिन वहाँ पे 4 वर्ष का। तो ये 49वें नंबर के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, कार्यकाल 4 वर्ष, मैक्सिमम 2 बार ही वहाँ कोई भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। एक फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, जो कि तीसरे बार राष्ट्रपति के लिए चुने गए थे। और तीसरा जब कार्यकाल उनका शुरू हुआ था तो कुछ ही दिनों में उसका देहांत हो गया था। भारत आया है। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, 1872 में मेयो के कार्यकाल में। दशकीय जनगणना मतलब नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में रिपन के कार्यकाल में। और 2011 की जो जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की 15वीं जनगणना थी। और ये स्वतंत्र टोटल कुल ओवरऑल 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की ओवरऑल 15वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो इस तरह से हम देख लिए सभी को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि एलपीजी का पूछ रहा है कि मुख्य घटक क्या है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। मतलब इसका याद रखिए कि एलपीजी रिसाव होगा तो बीपी बढ़ जाएगा। क्या होगा, बीपी, मतलब ब्यूटेन और प्रोपेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। मतलब एलपीजी का जब रिसाव होगा घर में तो बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि ब्यूटेन और प्रोपेन। क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन में काफ़ी इसमें हार्ड ऑप्शन है दिए हैं, जैसे कि मीथेन और इथेन, प्रोपेन ब्यूटेन, मीथेन प्रोपेन, मीथेन और ब्यूटेन। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा, मतलब बीपी बढ़ जाएगा। अब देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। एलपीजी का
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसमें जो गंध होता है किसके कारण? मिथाइल मरकैप्टन के कारण। मिथाइल मरकैप्टन के कारण। ये मिथाइल मरकैप्टन किसका यौगिक है? ये सल्फर का यौगिक है। सल्फर का यौगिक है ये सल्फर का यौगिक है। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये एक भारी गैस होता है जिसके कारण कि आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये इसका याद रख सकते हैं, बीपी बढ़ जाएगा, मतलब ब्यूटेन और प्रोपेन। गंध होता है मिथाइल मरकैप्टन के कारण। मिथाइल का मरकैप्टन सल्फर का यौगिक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है 112, 108, 110। अब देखिए संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है ही नहीं। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में उल्लेख है संविधान में। बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। अब आया है 110, 108 ये है संयुक्त अधिवेशन। क्या है? संयुक्त अधिवेशन 108 में है। 108 अनुच्छेद में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। अब ये संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष। बुलाने का पावर राष्ट्रपति को है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इसमें हो गया सब। बजट शब्द का संविधान में, भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में संविधान में कहा गया है। तो अनुच्छेद इसमें बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में है। अब 108 अनुच्छेद है, तो इसमें क्या है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन जब किसी भी मुद्दे पर अगर दोनों सदन में बहस होता है, अगर बिल पारित नहीं होता है, तो उसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। तो 108 में संयुक्त अधिवेशन है। बुलाने का शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास बुलाने की शक्ति है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब 110 है, तो इसमें 110 देखते हैं। इसमें धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 के बारे में कहा गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आईएनसी के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका हो जाएगा WC बनर्जी। इसी का नाम रमेश चंद्र बनर्जी है। तो इसमें टोटल 72 सदस्य भाग लिए थे। इसमें 72 सदस्य। स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1885 में, लॉर्ड डफरिन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था इसकी स्थापना। तो उस समय कहाँ पे हुआ था? मुंबई में इसकी स्थापना हुआ था। किसका? आईएनसी का स्थापना। और ये बदरुद्दीन तैयब जी है। तो ये तीसरा अधिवेशन जो हुआ था, कहाँ पे? तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में मद्रास में हुआ था। तो ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 में कहाँ पे? मद्रास में ये अधिवेशन हुआ था। एओ ह्यूम ये संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। महात्मा गांधी आया है, तो महात्मा गांधी जो था प्रथम बार भाग लिए थे 1901 में। 1901 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिए थे। लेकिन अगर पूछता कि अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे महात्मा गांधी, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कब? 1924 में गांधी जी। मात्र एक अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन हुआ था जिसमें कि महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किए थे। लेकिन भाग कब लिए थे? भाग लिए थे 1901 में जो अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्ष दिनसा वाचा थे। दिनसा वाचा करके थे 1901 में जो अधिवेशन हुआ था 1924 में। तो इसमें क्या देख लीजिए फिर से आईएनसी के बारे में।
INC से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। देख लीजिए स्थापना कब हुआ था, 1885 में। संस्थापक एओ ह्यूम संस्थापक थे। 1885 में 72 सदस्य इसमें भाग लिए थे। जब स्थापना हुई थी तो लॉर्ड डफरिन के समय में, कहाँ पे, मुंबई में। गांधी जी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, भाग लिए थे 1901 ईस्वी में। एओ ह्यूम संस्थापक। अब दूसरा जो था, दूसरा सेकेंड अधिवेशन जो हुआ था, सेकेंड अधिवेशन, ये दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो इसमें टोटल 450 सदस्य जो थे भाग लिए थे। इसमें 450 सदस्य। ये कहाँ पे हुआ था, तो ये कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था। कौन, सेकेंड अधिवेशन जो हुआ था दादा भाई नौरोजी किए थे। कब, 86 में, 1886 में किए थे। और इसमें टोटल 450 सदस्य भाग लिए थे। कहाँ पे, तो ये कलकत्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। क्या कह रहा है कि कौन सी शास्त्रीय भाषा इसमें से नहीं है, निम्न में से। इसमें हिंदी जो है ये शास्त्रीय भाषा ये नहीं है। तमिल हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा, लेकिन तमिल जो है संस्कृत भाषा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नहीं पूछ रहा है तो ए नंबर। अब देखिए 6 जो है टोटल 6 शास्त्रीय भाषा है। 6 शास्त्रीय भाषा है। कौन सब है, देख लीजिए। 6 शास्त्रीय भाषा है। इसमें क्या हो जाएगा, तमिल हो जाएगा, तमिल हो जाएगा, एक नंबर में हो जाएगा। तमिल हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा, तमिल तेलुगु कन्नड़, तमिल तेलुगु कन्नड़ हो जाएगा। मलयालम हो जाएगा, मलयालम हो जाएगा। तमिल हो गया, तेलुगु कन्नड़ मलयालम, उड़िया हो गया। तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम उड़िया। और एक बच गया संस्कृत। एक संस्कृत जो है ये सभी शास्त्रीय भाषा है। कौन, तमिल हो गया, तेलुगु कन्नड़ मलयालम उड़िया संस्कृत। अब इसमें से पूछेगा सबसे पुरानी भाषा, सबसे पुरानी जो है ये हो जाएगा आपको। इसमें सबसे पुरानी पूछेगा तो ये तमिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तमिल। सबसे पुरानी भाषा शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तमिल। और नवीन हो जाएगा, नवीन भाषा क्या हो जाएगा आपको, ये उड़िया। नवीन भाषा उड़िया हो जाएगा। नवीन भाषा उड़िया है। अब राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो शास्त्रीय भाषा इसमें से कौन सी है, तो हिंदी नहीं हो जाएगा। 6 शास्त्रीय भाषा है। कौन सब, तमिल हो जाएगा, तेलुगु कन्नड़ मलयालम उड़िया और संस्कृत। अब देखिए सबसे पुरानी भाषा तमिल हो जाएगा, सबसे पुरानी भाषा तमिल। और सबसे नवीन भाषा आपको उड़िया हो जाएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं हम लोग। और विश्व हिंदी दिवस मनाता है 10 जनवरी को। तो इसका आंसर ये हो गया। आइए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि विजय घाट किसकी समाधि स्थल है। विजय घाट क्या पूछ रहा है कि विजय घाट किसकी समाधि स्थल है। तो विजय किसकी होती है, जो आदमी बहादुर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री का। हमेशा रखिए याद कि विजय किसकी होती है, जो बहादुर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। इसका आंसर लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका क्या हो जाएगा, शांति वन। क्या हो जाएगा, शांति वन। पंडित जवाहरलाल नेहरू का शांति वन समाधि स्थल। महात्मा गांधी का सब जानते हैं, क्या हो जाएगा, राजघाट। क्या हो जाएगा, राजघाट महात्मा गांधी का। इंदिरा गांधी का क्या हो जाएगा, शक्ति स्थल। शक्ति स्थल किसका हो जाएगा, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो लाल बहादुर शास्त्री का। विजय किसकी होती है, जो आदमी बहादुर होते हैं तो उसका विजय होता है हमेशा। तो क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री का। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी क्या रहते हैं, शांति रहते हैं, तो इसका हो जाएगा क्या, शांति वन। महात्मा गांधी क्या हो जाएगा, राजघाट। ये आसान है, महात्मा गांधी का राजघाट। इंदिरा गांधी क्या हो जाएगा, शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी में क्या था, शक्ति था, पावर था, तो क्या हो जाएगा, शक्ति स्थल इसका। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं नीति आयोग के बारे में। यहाँ से एनटीपीसी में
हर शिफ्ट में एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो नीति आयोग के बारे में, तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति लिख देता है, इसमें कई बार आई का, कई बार टी का या कई बार एन का फुल फॉर्म पूछ देता है। तो क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी घोषणा कब की गई थी, इसकी घोषणा कब हुआ था, 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग योजना आयोग के जगह पे बनाने की घोषणा की गई थी। योजना आयोग के जगह पे ये बनाया गया है। किसके जगह पे, योजना आयोग के जगह पे, योजना आयोग के जगह पे ये बनाने की घोषणा कब की गई थी, तो 15 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2014 को घोषणा की गई थी। ये बना कब, ये बना, नीति आयोग कब बना, स्थापना कब हुआ, NITI नीति का स्थापना, इसका स्थापना हुआ 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुआ। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष जो हैं, अध्यक्ष PM होते हैं। ठीक है, प्रथम पूछेगा तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। उपाध्यक्ष अभी कौन है, राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। CEO नीति आयोग के CEO कौन है, अमिताभ कांत। कौन है, अमिताभ कांत इसके CEO हैं। तो नीति आयोग योजना आयोग के जगह पे लाया गया। कब, घोषणा कब की गई थी इसका, योजना आयोग को समाप्त करने की, तो 15 अगस्त 2014 को। इसका स्थापना हुआ 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और CEO अमिताभ कांत हैं वर्तमान में अभी। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इतना ही नीति आयोग से क्वेश्चन आता है, अगर आने का है तो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण फैलता है। इसका आंसर हो जाएगा पोलियो। ऑप्शन में है क्या, टिटनस है, हैजा है, प्लेग है और पोलियो। तो ये विषाणु के द्वारा फैलता है। ये जीवाणु के द्वारा फैलता है टिटनस, हैजा भी जीवाणु के द्वारा, प्लेग भी जीवाणु के द्वारा। अब देखिए जीवाणु के द्वारा जो फैलने वाले रोग होता है उसका एक ट्रिक है। ये जीवाणु द्वारा जो फैलने वाले रोग होते हैं आप उसको याद रख सकते हैं। क्या है इसका ट्रिक है, पंडित का टिक न्यू है रिया। रिया से बैक्टीरिया हो गया, रिया से बैक्टीरिया हो गया। अब देखिए प से क्या हो जाएगा, प्लेग। प से प्लेग हो जाएगा। ड से हो गया डिप्थेरिया, ड से डिप्थेरिया हो गया। तो से तपेदिक हो गया, तो से तपेदिक हो गया। और से टो से हो गया टिटनस, टिटनस प्लस टाइफाइड, टो से टाइफाइड हो गया। न्यू से निमोनिया हो गया, निमोनिया हो गया, न्यूमोनिया। हो से क्या हो गया, हैजा हो गया, हैजा हो गया। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जो कि ये जीवाणु द्वारा फैलता है, जीवाणु द्वारा फैलने वाला ये रोग है। कौन सा, पंडित का टिक न्यू है रिया। प से प्लेग हो जाएगा, डो से डिप्थेरिया हो जाएगा, तो से तपेदिक हो गया और टिक क्या हो जाएगा, टिटनस और टाइफाइड हो गया। न्यू से निमोनिया हो गया, हो से हैजा हो गया। रिया मतलब बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। क्या है, पंडित का टिक न्यू है रिया। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। क से क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग। क से कुष्ठ रोग, क से कुष्ठ रोग हो जाएगा इसमें। तो इसमें क्या रख सकते हैं, पंडित का टिक न्यू है रिया। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, एक भी इसमें नहीं छूटेगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अब हम सब स्टैटिक्स जीके में रोज जो है लास्ट में 5 राजधानी आपको हम कंप्लीट करवाएंगे, देश की राजधानी और उसके मुद्रा के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो प्रत्येक स्टैटिक्स के लास्ट में जो है आपको हम 5 देश को, एक दिन हम लेंगे, फिर 5, फिर कल इसी को हम रिवाइज आपको करवा देंगे, फिर अगले दिन दूसरे को लेंगे। अभी हम एशिया का देश जो इंपॉर्टेंट, जो जहाँ से पूछा जाता है, उसको हम लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ये बिश्केक हो जाएगा। इसकी मुद्रा क्या है, सोम है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, इसकी मुद्रा सोम है। जॉर्डन, इसका अम्मान है, इसकी राजधानी अम्मान है और इसकी मुद्रा क्या है, दिनार है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान और इसकी मुद्रा दिनार। कंबोडिया, इसका नोमपने,
कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है और इसकी मुद्रा रियल है। ब्रुनोई, इसका बंदर शेरी, इसकी राजधानी और इसका मुद्रा क्या है, डॉलर है, इसकी मुद्रा डॉलर है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया, इसकी मुद्रा क्या है, पौंड है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एक फ्लो में इसको पढ़ेंगे। जैसे किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, मुद्रा सोम। जॉर्डन अम्मान दिनार। कंबोडिया नोम पेन रियल। ब्रुनोई बंदर शेरी डॉलर। साइप्रस निकोसिया पाउंड। इस तरह से इसको देखेंगे। ये रहा आज का ओवरऑल सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।